प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल हो चुके हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन 12 साल के कार्यकाल में अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। भाजपा की टीम पूरे देश में घूम घूम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में हुए विकास कार्यों की लंबी लिस्ट गिनवा रही है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री और सांसद गांव-गांव में रात्रि प्रवास करके लोगों को मोदी सरकार की योजनाएं गिनवा रहे हैं। और हम आपको मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं दिखाएंगे जो केवल कागजों में चली हैं, जो केवल फाइलों में चली हैं और केवल पोस्टरों में दिखाई दी हैं, सोशल मीडिया पर दिखाई दी हैं। असल में हकीकत कुछ और है। हमारा मकसद किसी को ब्लैकमेल करना नहीं है। हमारा मकसद है कि सिस्टम में सुधार हो और जो चीज़ें केवल खाना पूर्ति के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए की जाती हैं, उनको सीरियसली किया जाए और उनका लाभ जनता तक पहुँचे, क्योंकि वो योजनाएं जनता के लिए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो देश की नीतियाँ बनाने वाले मंत्री हैं उनको पता भी ना हो कि उनके द्वारा जो योजनाएं जन कल्याण के लिए भेजी जा रही हैं उनका असल में उस तरह से धरातल पर काम नहीं कर रही हैं जैसे करनी चाहिए। देखिए, जैसे मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये बिल्डिंग है और मैं इस बिल्डिंग का तब से गवाह हूँ जब इसकी घोषणा हुई थी 2016 में कि अज्ञाना गांव में डिग्री कॉलेज बनेगा। ये नकुड़ विधानसभा का सहारनपुर ज़िले का अज्ञाना गाँव है। बहुत विकसित गाँव है, बड़ा प्रसिद्ध गाँव है। इस गाँव में कई बड़े बड़े काम इस बीजेपी सरकार में हुए। मिनी स्टेडियम पीछे ही है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ एक प्ले ग्राउंड दूसरा भी है। और ये डिग्री कॉलेज इस इलाके में सहारनपुर ज़िले में जब 2 डिग्री कॉलेज बने थे, एक रामपुर मनियारन में बना था सड़ोली हरिया में और दूसरा ये अज्ञाना गाँव में। तो ये डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग आप देखिए, बहुत अच्छी है देखने में, लेकिन बाहर जो राजकीय डिग्री कॉलेज का बोर्ड लगा है इस पर मतलब आप देखने से कैसा लगता है कि जितनी फॉर्मेलिटी हमारे अधिकारी लोग करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। राजकीय डिग्री कॉलेज बिल्कुल साधारण तरीके से लिख दिया गया, ना ये लिखा गया ताकि बाहर से आने वाला ये देख करके उसको लगे कि जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेने जा रहा है वो असल में किससे एफिलेटेड है, कहाँ से संबद्ध है। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वो यहाँ लिखा होना चाहिए था, वो नहीं लिखा है। इस कॉलेज का कोड क्या है वो नहीं लिखा है। प्रिंसिपल या जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उसका कोई फ़ोन नंबर बाहर नहीं है। अगर किसी वजह से कॉलेज बंद हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो नहीं है। कोई कॉलेज की वेबसाइट नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, बाहर कोई कॉलेज का लोगो नहीं है। तो कोई उस तरह की चीज़ें नहीं है जिससे आदमी एक तरह से मोटिवेटेड हो और उसको लगे, आकर्षित हो कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। और अंदर के हालात आप जब देखेंगे तो पूरा बिल्कुल देखिए सन्नाटा किस तरह है। यहाँ एडमिशन के नाम पर पता नहीं 10-20 स्टूडेंट, ये देखिए आप घास और किस तरह से झाड़ियाँ यहाँ उग गई हैं खुद ही, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम की गाड़ी ज़रूर खड़ी है और बिल्डिंग इतनी शानदार है कि पूछिए मत। ये देखिए, जब इस डिग्री कॉलेज की नींव रखी गई थी तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हुआ करते थे। जनपद सहारनपुर में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत ये अज्ञाना गांव का राजकीय डिग्री कॉलेज है जो नकुड़ विधानसभा में बना था। और इसके लिए डॉक्टर धन सिंह सैनी जो उस वक्त स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हुआ करते थे आयुष विभाग के, उनका प्रयास था और लगभग 8 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से ये डिग्री कॉलेज, सांसद प्रदीप चौधरी भी उस वक्त आए थे। 8 जनवरी 2020 को इसका यहाँ शिलान्यास हुआ था। मैं खुद यहाँ मौजूद था उस वक्त। और देखिए ये पूरा लिखा गया है। जो कार्यदायी संस्था है, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आलोक कुमार पांडे सहारनपुर के डीएम हुआ करते थे। ये देखिए कार्यदायी संस्था जो है उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम है, शामली इकाई की ओर से ये बनाया गया डिग्री कॉलेज है। और डिग्री कॉलेज में ये झाड़ झंकाड़ किस तरह से झाड़ियाँ उगाई हैं, पीछे जो थोड़ी बहुत सब्जियां लगवाई हैं। जनरेटर सेट है, ज़रूरत पड़ती होगी तो शायद चलाते होंगे। जनरेटर चलाते हैं कभी? हाँ जी, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है। जनरेटर की चलाने की ज़रूरत पड़ी है कभी? अभी तो नहीं। इतनी गर्मी हो रही, पंखे वंखे नहीं चलाते? यस सर, चलाते हैं। फिर जब लाइट आती रहती है तो ये जनरेटर वहाँ ऐसी धूल में ऐसे पड़ा, ख़राब नहीं हो जाएगा? नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? अंजू। आप क्या पोस्ट है आपकी यहाँ? पियोन है? यस सर, मैं सफाई के लिए हूँ। स्वीपर हैं आप? यस सर। अच्छा, तो कितने स्टूडेंट कितने हैं यहाँ? क्यों मतलब तो काफ़ी हो रहे हैं सर। और आज कहाँ है बच्चे, सब कहाँ गए? आज तो उनके फॉर्म कुछ तो छुट्टियाँ पड़ रही और कुछ उनके पेपर चल रहे बच्चों के। वो पेपर बाहर देने के लिए गए? यस सर।
मतलब और एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, आके पे एडमिशन दे के चले जाते अच्छा, हैं। मतलब एडमिशन भी चल रहे हैं। यस सर। और मैडम कहाँ है सब लोग, जो स्टाफ कहाँ है, टीचर? टीचर्स की ट्रांसफ़र हो चुके। मतलब मतलब हो गए मतलब गांव बसा नहीं मांगते पहले। नहीं भाई सर, मतलब आवांगे में जून में, जो अब जून के बाद आएंगे। नहीं आप कह रहे ट्रांसफर नए हो टीचर गए? आवेंगे। कितने टीचर हैं सारे यहाँ? टीचर तो यहाँ है 4-5 टीचर हैं। 4-5 हैं। यस सर। बीए बीएससी बीकॉम 3 चीज़ें हैं। यस सर, यस। तो देखो बीए बीएससी बीकॉम 3 स्ट्रीम है, मतलब 3 कोर्सेज में आप यहाँ एडमिशन ले सकती हैं, बीए में, बीएससी और बीकॉम, यानी आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों में पढ़ाई कर सकते हैं। ये फूल पौधे भी मतलब साफ़ सफाई उस तरह से नहीं हो रही क्या, मतलब तरीका से? भैया अभी तो की थी, बस अभी जब ये बारिश हुई तो घास उगाई। अच्छा, तो इसका कोई जाल वगैरह लगा के थोड़े गमले वमले रखते ठीक से? अभी तक रखे नहीं तो ऐसा नहीं आ रहा क्या पीछे से? ये तो हम नहीं कर सकते, वो आ रहा है या प्रिंसिपल मैडम नहीं को पता बस। होगा, है ना। ये देखिए कुछ बच्चों ने भी प्लांटेशन किया है शायद, है ना। ये बच्ची का नाम लिखा है, कुछ बच्चों ने पौधे लगाए होंगे। और ग्राउंड बहुत बड़ा है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ग्राउंड है कि आसपास के किसी डिग्री कॉलेज में नहीं होगा। और हज़ारों बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, कुछ भी गेम करने हों, बहुत सारे गेम हो सकते हैं। और गांव की पानी की टंकी अलग है, और इस डिग्री कॉलेज के लिए लाखों रुपए की पानी की टंकी अलग से बनाई गई है। मतलब तैयारी बहुत बड़ी है, हज़ारों बच्चों को पानी पिलाना हो तो इतना बड़ा, लगभग 15,000 लीटर का ओवर हेड टैंक बना दिया। ग्राउंड बहुत बड़ा है, हज़ारों बच्चे ग्राउंड में खेल सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं कहाँ, वो कौन है जो यहाँ खेल लेंगे? ये मतलब बना करके भूत बंगला छोड़ दिया। और जो काम होने के बाद जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है, ये सिस्टम है देश का। देखिए टॉयलेट सीट बची तो वहीं पड़ी है। बनाने वाली जो फर्म है बना करके चली गई, उनका काम ख़त्म हुआ, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कॉलेज हैंड ओवर कर दिया और छुट्टी। ये देखिए सफाई नहीं होती सही से, तो जो स्टील की जो ग्रिल है वो जंग खा रही है। तो पूरा का पूरा देखिए कॉलेज का आप बिल्डिंग एक बार देख लो पूरा। हम इसको किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं दिखा रहे, इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई चीज़ में सुधार हो और इलाके के लोगों को पता लगे यहाँ, तो वो इसमें एडमिशन के लिए यहाँ आएँ और सरकार का इसकी तरफ ध्यान रहे। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हालांकि काफ़ी कोशिश करते हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन उनको थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए कि अज्ञाना गाँव का जो डिग्री कॉलेज है, जब यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं तो ये कुछ काम तो आने चाहिए। एक तो ये डिग्री कॉलेज इतने इंटीरियर में बना दिया कि यहाँ से नकुड़गंगो रोड लगभग 3 किलोमीटर है, अज्ञाना गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो बेटियाँ जो आसपास के इलाके की जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ आते हुए कतराती होंगी, क्योंकि सड़क से हट के खेतों में एकदम ये डिग्री कॉलेज है। देखो पीछे का हालात क्या बना रखे हैं, यहाँ कोई मतलब ढंग से झाड़ी वगैरह साफ़ सफाई नहीं, मतलब उस तरह से नहीं है जिस जो आजकल चीज़ें डेकोरेशन दूसरे प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो हैं उनमें बहुत ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों को बनाने में। पीछे का गेट है, ये देखिए, ये अग्निशमन के लिए तो जगह जगह लगाए गए हैं, तो बाकी कभी आग बुझाने की नौबत तो यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि ना इतनी भीड़ होगी और ना यहाँ कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सोलर लाइट है, ये लगा दी गई है, पूरा कैंपस जो है सोलर लाइट से कवर्ड है, फेंसिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जो चीज़ें देखिए, इसको भी प्लेन करके कोई दूब वगैरह हरी घास लगाई जा सकती थी, वो नहीं लगाई गई। पंपिंग सेट है पूरे इलाके कॉलेज में पानी को सप्लाई देने के लिए, वो भी है, जनरेटर भी है। और पीछे एक काम तो है यहाँ, हरी तरकारी यानी जैविक जो लौकी है वो तो लगाई गई है, साग वाटिका है ये राजकीय डिग्री कॉलेज अज्ञाना की। और भाई ये हमारा मकसद इस डिग्री कॉलेज को दिखाने का ये है कि कहीं पैसा उन योजनाओं पे लगना चाहिए जिनका आम आदमी। ये राजकीय डिग्री कॉलेज अज्ञाना जो है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, बरसात का मौसम अब शुरू होगा, मानसून शुरू होगा, तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ खेतों से होकर के आएंगे। ये जो रास्ता है यहाँ देखिए, इस पर बजरी और रेत और ये कंकड़ जो कंक्रीट है ये सारा का सारा जोका तो पड़ा है। ये सड़क भी अब तक कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है सड़क। तो इन चीज़ों से जो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना भी चाहते होंगे उनका तो वैसे ही ये तमाम चीज़ें देख करके उनको लगता होगा कि भाई हम गलत जगह आ गए। एक तो जंगल के बीच में खेतों में डिग्री कॉलेज, और फिर ये चीज़ें देख करके आदमी सोचता है कि यहाँ एडमिशन लेकर के करेंगे क्या। कहीं बहुत अच्छे शहर में किसी सिटी में हाईवे के ऊपर जो डिग्री कॉलेज हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं, क्यों ना वहाँ एडमिशन लिया जाए।
यहाँ तो कोई रौनक भी नहीं है। तो ये देखिए रास्ता भी इनकम्प्लीट पड़ा है आज तक, और पता नहीं कब तक बनेगा। पूरा देखो एक बार सौरभ इसको दिखा दो, पूरा रास्ता इनकम्प्लीट है। तो बरसात में यहाँ क्या आलम होगा, कैसे यहाँ तक बच्चे पहुँचेंगे। बनाते बनाते जो इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन करने वाली फर्म है वो ऐसे ही छोड़ के चली गई। ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये डिग्री कॉलेज का रास्ता है और किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही पैसे लगा दिए। इस इलाके में डिग्री कॉलेज प्राइवेट काफ़ी हैं और उनमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी पर और चीज़ों को मेंटेन करने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये देखिए किस तरह की बिल्डिंग, बहुत शानदार है, बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है। इतनी अच्छी बिल्डिंग को बनाया, और लेकिन इलाके के लोग भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। प्राइवेट डिग्री कॉलेजों में बहुत महंगी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन ये घियाना गांव का जो राजकीय डिग्री कॉलेज है, फ़ीस बहुत मिनिमम है और इतनी अच्छी बिल्डिंग है। अगर यहाँ बच्चे संख्या बढ़े और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर ध्यान दें, लगातार यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ के साथ लगातार मीटिंग करें, उनसे बातचीत करें, तो ये डिग्री कॉलेज यहाँ के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इतना बड़ा कैंपस है डिग्री कॉलेज का, और बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है, संसाधन बहुत हैं, और मतलब कोई बात बस यही है कि कुछ तो इनकी कमी है कि चीज़ों को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट के बिना उस तरह से चीज़ें पब्लिक के बीच में पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से इतनी बड़ी स्कीम, इतना बड़ा इलाके में इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी इलाके के लोग इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग आपके पास है, सारी चीज़ें हैं, हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हमारी सरकारी संस्था है और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ ही हमारी जो क्षेत्र के लोगों से और आपसे भी अनुरोध है कि हमारे महाविद्यालय का प्रचार प्रसार करिए, ताकि यहाँ पे सभी जो शिक्षा के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं वे यहाँ पर प्रवेश लें और यहाँ पर पढ़ें। हम मानते हैं कि हमारा पिछले पहला ही सत्र है और 71 जो यहाँ पे शिक्षार्थी हैं वो हमारे महाविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले सत्र में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऊपर, यहाँ पे 3 स्ट्रीम है, BA, BSc, BCom। अच्छा, BA में कितने एडमिशन हो गए होंगे? BA में हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, और बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रीम्स हैं उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ भी रहे हैं। अभी तक हमारे पास 35 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा, मतलब मैम, जैसा आसपास के यहाँ के जो इलाके की लड़कियाँ हैं वो दूर दूर के प्राइवेट डिग्री कॉलेज में जा रही हैं, आपके यहाँ फ़ीस क्या है और उनसे अच्छा कुछ क्या देंगे आप? हमारे पास लिमिटेड फ़ीस है, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास देने के लिए बच्चों को ट्रस्ट है कि जहाँ पे जो भी बच्चा आएगा उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनमें लिमिटेड फीस में, और जो भी रौनक तो कुछ है नहीं पूरे कैंपस में, कोई रौनक। समर वैकेशंस हैं सर, प्लीज़ कार्यालय खुला हुआ है, आप इस बात को रिपीट मत करिए। बच्चों का शिक्षण कार्य जो है इस वक्त जून में नहीं चलता है, इस वक्त बच्चों के जो एग्जामिनेशन है वो हो रहे हैं, और जो सेंटर हैं वो दूसरे कॉलेजेस बने हुए हैं, हमारा कॉलेज सेंटर नहीं बना हुआ है। आप इस चीज़ को रिपीट मत करिए। शिक्षण कार्य अभी नहीं है, बच्चों के परीक्षाएं चल रही हैं। तो खाली ट्रस्ट, बच्चों को ट्रस्ट क्या दे देंगे फिर आप? कैसे मतलब? नहीं, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बच्चा आने के बाद उसे ये नहीं लगेगा कि उसके साथ किसी भी तरह का बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है। मेरे कहने का ट्रस्ट से मेरा मतलब वो है। तो मतलब यहाँ BA, BSc, BCom में बच्चे, BSc, BCom है, और पहला ही सत्र बच्चों का है, अभी पहला ही सेशन बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, और हमारी आपसे विशेष विनती है कि इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। नहीं, हम तो कर तो रहे मैम, इसलिए तो आपसे पूछ रहे फीस क्या है। फीस तो आपने बताई नहीं है, फीस क्या है? फीस बच्चों की जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2500 है, और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं पर ईयर, और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2100 यानी 2100 फीस बच्चों की है। तो मतलब स्कॉलरशिप तो मिलती है? हाँ, स्कॉलरशिप अलग है, स्कॉलरशिप बच्चों की वो एक अलग है, उसमें बच्चों का स्कॉलरशिप उनके खाते में डायरेक्ट चला जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब ये 2500 रुपये भी पे नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक तो हैं बच्चे, लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरह की स्थिति में होता है तो उसको फिर अभी ऐसे है कि भाई बच्चे को मना तो नहीं किया जा सकता, फिर हम उसको थोड़ा सा
थोड़ा उसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है बच्चे को, उसकी काउंसलिंग वगैरह करते कहीं हैं से हम। उधार लेके एडमिशन कर लेना। हाँ, वो इस तरह से बच्चा Adjust कर सकता है। मैनेज कर कर लेता सकता है, है। मैनेज कर लेता है। अच्छा मैडम, कम से कम जो इतना बड़ा कॉलेज है आपका, सर, तो कॉलेज बड़ा है, देखिए, नहीं पता कॉलेज नहीं बाहर कोई नंबर, कोई कॉन्टेक्ट नंबर एडमिशन कॉन्टेक्ट नंबर हमारे बच्चों के पास मोबाइल नंबर है, हमने बच्चों के साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया के लिए हुआ भी है। तो नोटिस पे आपको वहाँ करना, डिस्प्ले करना होगा ना। आम पब्लिक के लिए हमने जो कुछ रिक्शाएं हैं उनके पीछे फ्लैक्स वगैरह लगवाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम चाह नहीं रहे हैं, हम बच्चों का, और मतलब जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके थ्रू भी हम बच्चों को। बोर्ड तो आपने बनवाया होगा ना जो बाहर का बोर्ड है? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो इस पे कोई ये लिखना जरूरी नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी से आप संबद्ध हैं, एफिलेटेड कहाँ से हैं, कॉलेज का कोड क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट, लोगो वगैरह कुछ है ही नहीं? ये सर, जिस वक्त ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है उस वक्त कंस्ट्रक्टर ही ये बोर्ड हमें बनवा करके देते हैं। तो मतलब उसने भी फॉर्मेलिटी कर दी? चल नहीं, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर है तो वो एमएसयू से ही एफिलेटेड है, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय ही है यहाँ पर। तो लिखने की जरूरत, डिस्प्ले भी करना होता है? वो सारे पेपर्स पे डिस्प्ले है, जो कॉलेज की साइट्स वगैरह बनी हुई है हर चीज़ पे डिस्प्लेड है। ऑनलाइन है आजकल ज़्यादातर काम, उसमें ऑफलाइन से ज़्यादा सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर है। और जो भी एडमिशन लेने आते हैं उन फॉर्म्स पे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सब पे लिखा हुआ तो है। मैम इस तरह तो बाहर से देख के तो नहीं लगता ना कि आप कितने अधूरे मन से काम हो रहा है? अधूरा मन कुछ नहीं है, हम पूरे मन से प्रयास कर रहे हैं। कॉलेज जो होते हैं उनके बाहर तो बहुत कुछ लिखा होता है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, ये चीजें सब। देखिए, प्राइवेट संस्थाओं में शोशेबाजी ज़्यादा होती है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें वाकई में काम होता है, और हमारे काम के लिए हम लोग की जवाबदारी भी है। तो अब आपके रिजल्ट जब आउट होंगे वो तो फर्स्ट सेशन का पता लग जाएगा उसमें ना? हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। बिल्कुल। वो तो आप लोग बुलाएंगे सब मीडिया वगैरह को, तब उस टाइम पे कुछ देंगे? सर, अभी आने दीजिए रिजल्ट, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है मैम, कोई देश के कोई नहीं, मैं कह रहा, सुनो मैम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप बात को पकड़ते बहुत है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में कहीं किसी देश के महापुरुष का, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, देश के एजुकेशन मिनिस्टर, किसी का कोई फोटो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे किसी बड़े महापुरुष का कोई चित्र वगैरह पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं है। ऐसे सुनसान सा लग रहा है जैसे, ऐसे क्या? सर, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं एग्जाम देने गए हैं। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो करीबन अच्छी तस्वीरें क्या स्टूडेंट लटकाएंगे मैडम लाके? नहीं, ऐसा नहीं है, तस्वीरें गेट पे भी नहीं लटकाई जाती ना सर। ऑफिस में देख सकते हैं? प्रॉपर रूम में होती हैं। आपका ऑफिस देख लेंगे? अभी हमारा सर फर्स्ट सेशन है, उसमें आप फर्स्ट सेशन की बातें तो आप बार बार कह ही रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मतलब उस तरह से जैसे रौनक एक इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए तो डे फर्स्ट ही होती है मैम। अच्छा, या आपने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया? देखिए आपका एक बार, आपका ऑफिस अगर, मैंने आपसे पहले भी निवेदन करा था कि हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है, पर जब आप लोग कह रहे हैं कि बड़ी बिल्डिंग है और हम यहाँ पर मतलब आपको स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे उसका जवाब आपको देना पड़ रहा है। हम तो केवल आपके ऑफिस देखना चाहते हैं कि मतलब ऑफिस में मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो भी हो, कम से कम पूरी बिल्डिंग। स्मार्ट क्लास से देखिए, एक फोटो किसी स्टूडेंट का बनाया हुआ किसी का, देखिए ये कोई साहिल मोड़ या कोई बच्चा है उसने लगाया है। नहीं, आपका ऑफिस है, एक बार ऑफिस मैम देखना चाहते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल मैम का जो ऑफिस है, ये प्राचार्य कक्ष है और फर्नीचर अच्छा है, बट मैं जो बोल रहा था कि हमारे यहाँ दिक्कत यही है। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे ऑफिस में कहीं आपका कोई सिंगल पिक्चर देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है कहाँ है? अंदर है। देखिए पूरे कॉलेज में ये वो चीज़ें होती है जिनसे लगता है कि भाई यहाँ आकर के जहाँ हम आए हैं, एक वहाँ का वातावरण, एक परिवेश आपको लगना चाहिए मैडम। हमारा कॉलेज जो चल रहा है उसमें हम चाहते हैं कि आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस दें, आप उसमें पॉजिटिव आपकी डिपार्टमेंट के लोगों को तो ये बात पहुंचनी चाहिए ना कि कमियां कहाँ हैं, कहाँ छूट गई हैं, या ऐसे आपको लगता है कि वो 20 तस्वीरें ला करके यहाँ लटका देंगे? आपको क्या लगता है कि चीज़ें यहाँ पर नहीं है? आपने देखी अभी, आपने पूरी बिल्डिंग हमारी देख ली, अब आप पहले देख लीजिए उसके बाद आप। अच्छा, स्मार्ट क्लास है जैसे, तो वाईफाई वगैरह भी है? आप होल्ड ऑन, नहीं, नेट कनेक्शन। देखिए गुस्सा बहुत करती हैं प्रिंसिपल मैडम, और हो सकता है पहले किसी पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में रही होंगी, हो सकता है। तो देखिए स्मार्ट क्लास तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और हो सकता है ये इनका कॉन्फ्रेंस हॉल एक तरह से, अंधेरा है थोड़ा सा। और देखिए तो यहाँ लाइट के कनेक्शन नहीं होगा क्या?
लाइट आनी नहीं है। अच्छा, लाइट है नहीं अभी, है ना। सही करा। ये तो बहुत अच्छा बनाया है मैडम। देखिए ये आपका, महापुरुष है, उनकी फोटो का प्लीज क्लिक करिए। हाँ हाँ, देखिए ये महापुरुष बाबा है जी, बाबा साहेब डॉक्टर, जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का। कॉलेज के अंदर स्मार्ट क्लास के अंदर ये अभी पूरी हमने अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करी थी, तब उसके बाद हमने ये लगाया है। मीडिया वगैरह को आप कुछ दिया करो ना, प्रेस नोट वगैरह, तब भी तो पता लगे ना बाहर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। सीटिंग का बहुत अच्छा है, फैंस वगैरह अच्छे हैं, एसी वगैरह तो नहीं है, बट वह स्मार्ट का ये देखिए डिजिटल पैनल है इनके पास तो। और पोडियम बहुत अच्छा है, डिजिटल माइक है, लाइट का सिस्टम पूरा है, वो तो सब चीज़ें अच्छी हैं मैडम, लेकिन जो चीज़ें उस तरह से उभर के आनी चाहिए वो नहीं है अभी। देखिए सर, सरकारी संस्थाएं हमेशा ही जनहित में होती हैं और जन सहयोग से बनती इलाके हैं। के लोगों को क्या कहेंगे अब? मैं एरिया के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चों के एडमिशन जिस वक्त होने स्टार्ट होंगे, हमें किसी तरह की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, और सबसे पहले यहाँ पर हमारी सीटें भरेंगी और बाकी कितनी टोटल सीटें हैं BA BSc BCom में? टोटल सीटें हमारे यहाँ अभी 700 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, और अभी हमारे पास सिर्फ इस सत्र के मिलाकर के 100+ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो मतलब 700 का स्ट्रेंथ है आपका टोटल। ये हमारा फर्स्ट सेशन है और कमिंग सेशन में ये स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने की उम्मीद है। जी। तो ये फायर के सब इक्विपमेंट वगैरह सब चालू है मैम क्या? बिल्डिंग अच्छी है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बिल्डिंग बहुत अच्छी है और क्लासरूम बहुत अच्छे बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट के जो मानक हैं। आपको, हमें लग नहीं रहा आपकी बातों से कि आपको सहयोग चाहिए, जिस तरह की भावनाओं से आप लोग हमारे साथ वो कर रहे हैं, हम किसी और उद्देश्य से इसको दिखा रहे हैं। हमारा ये कोशिश है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी बात पहुँचे, और जो लोकल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ, किसी वजह से वो एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा ले रहे हैं, वो इस इंस्टीट्यूट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, उस उद्देश्य से हम यहाँ पहुँचे थे। राजकीय महाविद्यालय ज्ञाना माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से ये कनेक्ट है और ये सारी सुविधाएँ यहाँ की दिखाई गई हैं। प्रिंसिपल मैम का नंबर यहाँ डिस्प्ले किया गया है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं इसमें एडमिशन लीजिए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि एजुकेशन के मामले में कम से कम वो गंभीर रहें, और ऐसी इंस्टीट्यूट की जो इनको रन कर रहे हैं उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सहारनपुर के जो DIOS है उनसे जवाब तलब होना चाहिए कि अज्ञाना जैसे जो डिग्री कॉलेज हैं, करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग तैयार की गई है, खड़ी की गई है, कभी वहाँ आकर के देखें कि वहाँ क्लास किस तरह से चलती हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, और क्या वजह है कि वहाँ बच्चे कम आ पा रहे हैं। और पड़ोस में जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं वहाँ स्टूडेंट के एडमिशन की भरमार है। तो इन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए, यही हमारी कोशिश है, और इसलिए हम आज आपको ये डिग्री कॉलेज दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल उनका रिकॉर्ड बन गया है, और उस रिकॉर्ड में कुछ योजनाएं वो ऐसी लेकर के आए हैं जो आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव कर रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का जिम्मा जिन अधिकारियों का है वो कल भी लापरवाह थे, आज भी लापरवाह है। ये भारत का सिस्टम इस तरह का ही बन गया है कि यहाँ चीज़ें शुरू होने से पहले करप्शन की जाल में फंस जाती हैं। उनको सही रास्ते पर लाने का जिम्मा जनप्रतिनिधियों का और एक जागरूक नागरिक का है। यहाँ इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी इस मुहिम में वो साथ दें और इस वीडियो को हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएं ताकि सुधार हो सके, इलाके के बच्चों को इस कॉलेज का लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।